जिसमें आप लोगों ने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करके कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। इस कंडीशन में आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन करवाना है और इस रिएक्शन के दौरान आप लोगों ने कंसंट्रेशन जो है वो HCl की चेंज करनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जिस स्पीशी की रिएक्टेंट की आप लोग कंसंट्रेशन चेंज करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन वही स्पीशी कंट्रोल करता है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान आप लोगों के पास जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है वही आप लोगों को बताता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है। आप लोगों के पास रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती, उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसके इनिशियल कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती हो, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या रेफरेंस से उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। और जिस वक्त हम इस रिएक्शन को चेक करते हैं तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो आप लोग। अगर आप लोग जस्ट एक मरतबा रिएक्शन करवाते हो जिसमें HCl की कंसंट्रेशन भी एक ही हो और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन भी एक ही हो, चेंज नहीं करते, तो उस कंडीशन में आप लोगों का ये रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्शन के दौरान उसके नंबर ऑफ मोल्स के सम के इक्वल होता है। लेकिन जिस वक्त हम इस रिएक्शन के दौरान जस्ट एक स्पीशी की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं और दूसरी स्पीशी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन उस स्पीशी पर डिपेंड करता है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। इस रिएक्शन के दौरान आप लोगों ने HCl की कंसंट्रेशन चेंज करनी है और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन हर मर्तबा सेम होगी। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो HCl की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों ने इसकी कंसंट्रेशन जो है या इसकी जो अमाउंट है मैग्नीशियम की वो कांस्टेंट रखी हुई है। जस्ट आप लोग जो वेरिएशन कर रहे हो वो HCl की कंसंट्रेशन में कर रहे हो और उस HCl की कंसंट्रेशन के चेंज करने की वजह से आप लोगों के रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट होगा। अगर आप लोग कंसंट्रेशन कम रखोगे HCl की तो उस कंडीशन में आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, और अगर आप लोग HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होगा और आप लोगों का रिएक्टेंट जो है वो स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस वक्त आप लोग मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और यह हाइड्रोजन गैस आप लोगों को बबल्स की फॉर्म में अपीयर होती है। अगर आप लोगों के पास मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन मैग्नीशियम की अमाउंट भी ज़्यादा होगी और HCl की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस आप लोगों के पास प्रोड्यूस होगी और वो आप लोगों को बबल्स की फॉर्म में अपीयर होगी। जिस वक्त आप लोगों ने इसको मिक्सअप करना है उस कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स की फॉर्म में अपीयर होगी, जो इंडिकेट करेगी कि आप लोगों का रिएक्शन हो रहा है। इस कंडीशन में कहता है जिस वक्त आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर, और जिस वक्त आप लोग इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हो मैग्नीशियम प्लस HCl की, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा हुआ है। जिस वक्त आप लोग मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आती है। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टोटल HCl की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा।
और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वही आप लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जस्ट HCl की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं जो स्लोएस्ट स्टेप में डिटरमाइनिंग यूज हो रहे हैं वो आप लोगों के पास 2 है। इस कंडीशन में इसका ऑर्डर जो है वो 2 कहलाता है। यहाँ पर आप लोगों ने जो डायरेक्ट लिखा हुआ है dx/dt, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, उसको लिखा हुआ है कि ये मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन इनटू बी यानी कि HCl की कंसंट्रेशन, और K जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करके कांस्टेंट लिखा हुआ है। जिस वक्त ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, इसका मतलब है कि इसकी जगह पर हम 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। जिस वक्त हम इसको 1 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन जो बनती है वो बनती है dx/dt इज इक्वल टू k b²। उसके बाद जिस वक्त इसको हम रीअरेंज करते हैं तो dt इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है dx इज इक्वल टू k b² इंटू dt। ये dt जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोनों साइड पर हम लॉग लेते हैं, सॉरी एंटी लॉग लेते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन जिस वक्त दोनों साइड पर लेते हैं तो उस कंडीशन में dx जो है कन्वर्ट हो जाता है x में, और k कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही होती है। b² जो है वो भी कांस्टेंट है, उसकी इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट ही वैल्यू आती है, यानी कि b² ही आती है। और जिस वक्त हम dt को लेते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जगह पर t वैल्यू आती है। तो लास्ट में आप लोगों के पास वैल्यू जो आएगी वो होगी कि b² t इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद अगर आप लोग इस k को इस कांस्टेंट से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट को हम किसी और कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है कि b² t इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, और जिस वक्त इस t को इधर लेकर आएंगे तो ये होगा अनदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय t। और जिस तरह हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म किया था उस कंडीशन में आप लोगों ने कांस्टेंट यूज किया था, इसी तरह हम इक्वल के साइन और कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इक्वेशन आप लोगों को इंडिकेट कर रही है कि जिस वक्त आप लोग B यानी कि HCl की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का टाइम जो है वो कम होगा, यानी कि आप लोगों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में स्पीड के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। जो टाइम कंज्यूम है जिसके दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो आप लोगों का टाइम जो है वो कम स्पेंड होगा। जिस वक्त आप लोगों ने मैग्नीशियम प्लस HCl का रिएक्शन करवाते हो उस कंडीशन में B जो है आप लोगों को HCl की कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप लोग HCl की कंसंट्रेशन को ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का टाइम जो है वो कम स्पेंड होगा, और अगर आप लोग कंसंट्रेशन HCl की कम करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो ज्यादा देर के बाद कंप्लीट होगा। ये आप लोगों को ये इक्वेशन जो है वो इंडिकेट कर रही है, और इसी को आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए बताना है कि आप लोगों का एक्सपेरिमेंट इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। इसमें आप लोगों ने डिफरेंट कंसंट्रेशन का HCl का सॉल्यूशन बनाना है। एक में आप लोगों ने 30 ml लिया है, एक में आप लोगों ने 25 ml HCl का सॉल्यूशन लिया है, एक में आप लोगों ने 20 ml HCl का सॉल्यूशन लिया है, एक में आप लोगों ने 15 ml HCl का सॉल्यूशन लिया है, और एक में आप लोगों ने 10 ml HCl का सॉल्यूशन लिया है। इसका मतलब है कि जिसमें आप लोगों ने कंसंट्रेशन या अमाउंट HCl की ज़्यादा यूज़ की है उसमें HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जिसमें आप लोगों ने HCl की कंसंट्रेशन कम यूज़ की है उसमें कंसंट्रेशन HCl की कम होगी। और आप लोगों ने इसको टोटल वॉल्यूम जो है वो 60 ml करना है। आप लोगों ने जिस वक्त HCl की अमाउंट 30 ml ली है तो इसमें आप लोगों ने 30 ml वाटर ऐड किया है,
एक आप लोगों के पास सोल्यूशन बनेगा, उसके बाद दूसरा सोल्यूशन बनाने के लिए आप लोगों ने 25 ml HCl लिया है और उसमें आप लोगों ने 35 ml वाटर ऐड किया है। इसका मतलब है कि आप लोग वाटर की अमाउंट ज़्यादा करते जा रहे हो और HCl की कंसंट्रेशन जो है वो अमाउंट जो है वो कम करते जा रहे हो। इसके बाद थर्ड सोल्यूशन में आप लोगों ने HCl की अमाउंट जो है वो 20 ml यूज़ की है और आप लोगों ने 40 ml वाटर इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद फोर्थ सोल्यूशन के अंदर आप लोगों ने 15 ml HCl का सोल्यूशन ऐड किया है और 45 ml आप लोगों ने वाटर ऐड किया है। और उसके बाद फिफ्थ सोल्यूशन में आप लोगों ने 10 ml HCl का सोल्यूशन यूज़ किया है और इसमें आप लोगों ने 50 ml वाटर ऐड किया है। और आप लोगों को पता है जिस वक्त आप लोग सल्यूट की अमाउंट कम करते हो और वाटर या सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में सोल्यूशन जो है वो डिल्यूट होना शुरू हो जाता है। और डिल्यूट सोल्यूशन उसको हम कहते हैं जिसमें सल्यूट की अमाउंट कम होती है। और जिस वक्त सल्यूट की अमाउंट इस रिएक्शन के दौरान कम होगी उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो देर में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जिस वक्त आप लोगों ने 30 ml HCl यूज़ किया और 30 ml वाटर यूज़ किया उस कंडीशन में कम टाइम स्पेंड होगा जिस वक्त मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन होगा, यानी कि जल्दी से आप लोगों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को HCl की कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो जिसकी वजह से आप लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। पहले सोल्यूशन में आप लोगों का 10 मिनट लगते हैं तो दूसरे सोल्यूशन में आप लोगों के ऑलमोस्ट जो है वो 12 मिनट लगेंगे। तीसरे सोल्यूशन में आप लोगों का ऑलमोस्ट जो है वो 14 या 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर फोर्थ सोल्यूशन में आप लोगों को तकरीबन 17 मिनट लगेंगे और लास्ट सोल्यूशन जो है उसमें आप लोगों के ऑलमोस्ट जो है 18 टू 19 मिनट लगेंगे। ये सपोज कैलकुलेशन में आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों को जिस वक्त आप लोग कंसंट्रेशन HCl के कम करते जा रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो देर के साथ कंप्लीट होगा। मैग्नीशियम ने HCl के साथ रिएक्शन जो है वो स्लो करना है जिस वक्त आप लोग HCl की कंसंट्रेशन कम करते जाओगे और जिस वक्त HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी फास्ट होगा। और ये जो आप लोगों के पास वैल्यू आती है वो टाइम में आएगी और इसको आप लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट करके फिर आप लोगों ने वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर। और लास्ट कॉलम में आप लोगों ने जो आप लोगों के पास वैल्यू सेकंड में आई है इसको 1 से डिवाइड करके यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू लिखते जाना और जो आप लोगों के पास वैल्यू आएगी उसके बाद आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के दरमियान और कंसंट्रेशन ऑफ HCl के दरमियान, जो इंडिकेट करेगा कि जिस वक्त आप लोग रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के दरमियान और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। इक्वेशन के जो जिस वक्त आप लोग ग्राफ ड्रा करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लीनियर या स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ में शो होगी जो इंडिकेट करेगी कि जिस वक्त आप लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो उस कंडीशन में 1/टाइम टाइम इनवर्स का रिलेशन जो है कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट होगा और सिंपल टाइम का कंसंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने जो ग्राफ ड्रा किया हुआ है वो टाइम इनवर्स और कंसंट्रेशन के दरमियान ड्रा किया हुआ है। इस कंडीशन में आप लोगों के पास जिस तरह कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी उस रेशियो से टाइम इनवर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर आप लोग ग्राफ ड्रा करते हो कंसंट्रेशन वर्सेस सिंपल टाइम के दौरान तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जाओगे तो उस कंडीशन में टाइम जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज का आप लोगों का एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है कि जिस वक्त आप लोग HCl की कंसंट्रेशन चेंज करते जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कंसंट्रेशन जो है वो HCl की चेंज हो रही है
और इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वही आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताते हैं। और इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो इस कंडीशन में हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो दिखाया गया है कि जिस वक्त आप लोग मैग्नीशियम को इसमें ऐड करते हो तो उस कंडीशन में इसका रिएक्शन किस तरह का होता है। और जिस वक्त आप लोग मैग्नीशियम को HCl के सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस जो है वो इवेपरेट होती है और वो आप लोगों के पास बबल्स की फॉर्म में अपीयर होती है। ये आप लोगों के पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है आप लोगों ने HCl ऐड किया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों ने मैग्नीशियम आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको आप लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करते हो। ऐड करने के बाद ये जो आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में मटेरियल नजर आ रहा है ये मैग्नीशियम रिबन है। जिस वक्त मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में ये आप लोगों के पास जो बबल्स अपीयर हो रहे हैं वो आप लोगों को पास हाइड्रोजन गैस जो जनरेट हो रही है जिस वक्त आप लोग HCl का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है उसकी वजह से आप लोगों के पास यहाँ पर बबल्स अपीयर हो रहे हैं। और इस कंडीशन में जिस वक्त ये मैग्नीशियम कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है HCl के सोल्यूशन में वो आप लोगों को बताता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है और उस कंडीशन में बबल्स बनना बंद हो जाते हैं। आप लोगों का एक्सपेरिमेंट जस्ट इतना है कि जस्ट आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को ब्रेक करते हो, ब्रेक करने के बाद आप लोग इसमें HCl के सोल्यूशन में डालते हो, डालने के बाद जिस वक्त वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है उस टाइम को आप लोग नोट करके यहाँ पर लिख देते हो। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। और जिस वक्त आप लोगों का रिएक्शन जो है वो ज़्यादा देर के बाद कंप्लीट होगा वो आप लोगों को रिजल्ट से पता चल जाता है कि आप लोगों का रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को पहली वैल्यू जो है वो कम आई है उसके बाद दूसरी वैल्यू उससे ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि आप लोगों को पहली वैल्यू जो है वो कम है और दूसरी वैल्यू जो है उससे भी कम है, टाइम आप लोगों का उससे भी कम आया है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो सोल्यूशन यूज किया है वो ठीक नहीं है या आप लोगों ने जो टाइम नोट किया है उसमें आप लोगों ने कोई ना कोई मिस्टेक की है।